हेलो गाइस। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, है ना। ये हमारा सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया है। इसका टॉपिक का नाम क्या है? कक्षा 8 का जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा 11.2। इस टॉपिक का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है बच्चों, तो हम इस वाले टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, एक तरफ आप क्या लिखोगे? बच्चों की संख्या, ये हम लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या लिखोगे? मिठाइयाँ। ठीक है, देखो अब पहले बच्चे हमारे पास कितने थे? 24। तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिल रही है? एक बच्चे को 5। अब क्या है कि बच्चों में 4 बच्चों की कमी हो गई है ना। 4 बच्चों की कमी है, यानी कि फिर हमारे पास बच्चे रह जाएंगे 20। 4 की कमी हो गई। अब ये मिठाई कितनी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को, ये तो आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर हम x मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? चूंकि माना 4 कम होने के बाद 20 बच्चे रह गए ना, तो 20 बच्चों में प्रत्येक को मिली मिठाई, वो हमने क्या माना है? x। पहले 24 थे जिसमें प्रत्येक को 5 मिल रही है। अब क्या है कि 5 बच्चे कम हो गए, तो बच्चे कितने रह गए? 20, जिसमें कितनी मिलेगी? x, वो हमने मान लिया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम एक क्या तरीका अपनाएंगे कि यदि बच्चे को संख्या कम हो रही है तो फिर मिठाई की संख्या बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर संख्या ऐसे कम हो रही है, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, तो यहाँ पर मिठाई में संख्या की बढ़ोतरी होगी, है ना। पहले 5 5 मिलते थे, अब कुछ ज़्यादा मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? चूंकि बच्चों की संख्या और मिठाई में प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है। अतः अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं बच्चों? देखो, तो जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी तीर की, वहीं से पहले संख्या स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा 20, फिर उसके बाद में क्या आएगा? 24, तीर वाला समानुपात कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले आएगा 5, उसके बाद में क्या आएगा? x है। अब क्या करते हैं, जो मध्य पद होते हैं उनको बाएं पद के बराबर रखते हैं। तो क्या नियम है? मध्य पद बराबर बाएं पद। तो बाएं पद है हमारे 20 गुणा x, और मध्य पद है 24 गुणा 5। तो अब 20 गुणा x, 24 पंजे 120 हो गया। x का मान निकालोगे, 120 में 20 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो अब क्या यहाँ पर आंसर आया कि फिर जो प्रत्येक बच्चा है ना, उसको 6 मिठाई मिलेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सवालों को करते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, पांचवा है, यदि
एक किसान की पशुशाला में 20 पशु के लिए 6 दिन का भोजन होता है। देखो नंबर 5, एक तरफ लिखोगे पशुओं की संख्या और एक तरफ क्या लिखोगे, भोजन के दिन। तो देखो और यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, 10 पशु और आने पर कुल पशु कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, है ना। तो आप पहले ऐसे लिख सकते हो, माना 30 पशुओं के लिए जो भोजन है वो है x दिन। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे पशुओं की संख्या और एक तरफ क्या लिखोगे, भोजन के दिन। अब क्या करोगे, इसे एक सारणी के रूप में लिख दोगे, है ना, इस प्रकार से। अब देखो क्या है कि पहले ये देखो, पहले उसके पशु थे, वो थे 20 पशु, भोजन होता था 6 दिन के लिए। अब क्या करा है कि 10 पशु और आ गए तो कुल पशु कितने हो गए, 30। अब भोजन कितना होगा वो पता नहीं है। तो देखो बच्चों, जब पशु बढ़ेंगे ना तो फिर भोजन की सामग्री में कमी होगी, और कम के लिए पूछा जाएगा, ज़्यादा के लिए तीर का निशान। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कम के लिए पूछा है, ज़्यादा के लिए तीर का निशान। अब देख रहे हो कि ये जो हमारा तीर का निशान है वो एक तरफ ऐसी है, एक तरफ ऐसी है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात है ना। अगर दोनों तीर के निशान एक तरफ होते तो हमारा क्या होता, समानुपात सीधा होता। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि पशुओं की संख्या और भोजन में प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे पूंछ से, 20:30 समानुपात x अनुपात 6। तो मध्य पद और बाह्य पद, मध्य पद 30x, बाह्य पद 20x। 30x, 20 × 120, x का मान निकालोगे, 120 में 30 का भाग दे दोगे तो 4 दिन, यानी कि 30 पशु होंगे, उनके लिए 4 दिन के लिए होगी तुम्हारी भोजन सामग्री। ठीक है तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हुआ सॉल्व। कितना आंसर आएगा तुम्हारा, 4 दिन। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम के लिए लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर, तो एक तरफ आप क्या लिखोगे, पूछ कर रहा है यदि 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति इस काम को कर दें। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखना पहले तो कि माना 4 व्यक्ति उस कार्य को x दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम एक सारणी बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति और एक तरफ क्या लिखोगे, समय। या पहले आप सारणी बना सकते हैं, उसके बाद में इस लाइन को लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले व्यक्ति थे 3, तो जो कार्य था वो हो रहा था 4 दिन में। अब जब व्यक्ति बढ़ गए तो फिर कार्य कितना होगा, तो फिर कार्य के लिए समय कम लगेगा, क्योंकि जैसे व्यक्ति बड़े हैं
तो फिर समय क्या होगा, कम होगा। तो ये अनुपात कैसा हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा प्रतिलोम, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चूंकि व्यक्ति और समय में प्रतिलोम संबंध है, ठीक है ना, इसलिए एक तरफ इसको लिख दो 3:4, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, समानुपात करके x4, ठीक है। अब क्या होता है, मध्य पद होते हैं बाह्य पद के बराबर होते हैं। मध्य पद है x×4, बाह्य पद है 3×4। x का मान निकालोगे 3×4/4, 4 से 4 कट गया, x बराबर ये बचेगा। तो जो व्यक्ति है वो 3 दिन में कार्य पूरा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे सवाल होंगे। अब आते हैं नंबर 7 पर। देखो 7 क्या कह रहा है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें आती हैं। ये रहा 7वां सवाल कि बोतलों को एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में बोतल आती है 12। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों, तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो देखो बच्चों, एक तरफ आप क्या करोगे, एक तरफ लिखेंगे आप बक्स, बक्सों की संख्या, और एक तरफ प्रत्येक बक्स में बोतल है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब साड़ी बना दो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पहले हमारे पास 25 बक्स हैं और प्रत्येक बक्स में बोतल कितने जा रही है बच्चों, 12। अब क्या कह रहा है, यदि बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतल आ जाए, 12 की जगह पर यदि 20 बोतल आ जाए एक बक्स में, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर कितने बक्स आएंगे, ये आपको बताना है। तो देखो जैसे यहाँ पर बोतल कम है, अब क्या करूँगा मैं, बोतल को बढ़ा दूंगा तो फिर यहाँ पर बक्सों की संख्या क्या होगी, कम होगी, है ना। तो तीर कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा, और यहाँ पर ऐसे, तो अनुपात कैसा हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, माना 20 बोतलों को x बक्सों में रखा जाता है, आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से संबंध लिखोगे, है ना, क्योंकि बक्सों और बोतलों में प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए पहले इसको लिखोगे, पूछ वाले को पहले x अनुपात 25, अब इनको लिख दो 12:20, माध्य पद बाह्य पद, x×20, 25×12, x का मान निकालेंगे 25×12/20 कर दो, 5 पंजे 20, 5 चौके 20, 4 × 3 = 12, 5×3 बचा, 5 × 3 = 15। ये क्या है, ये बक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो
एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। 8। तो देखो, कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे दिन और एक तरफ क्या लिखोगे, मशीनें। देखो, पहले क्या है, 63 दिन है, कुछ वस्तुओं 63 दिन में बनाती हैं 42 मशीनें। अब ये कह दें कि उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी भाई साहब, 54 दिन, यानी कि समय कम चाहिए। अब भाई समय कम चाहिए तो फिर मशीनें बढ़ानी पड़ेगी आपको, है ना। यानी कि यहाँ पर तो समय की कमी हो गई है, लेकिन यहाँ पर मशीनें फिर बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा जो समानुपात है वो हो गया प्रतिलोम। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माना वस्तुओं को 54 दिनों में बनाने के लिए X मशीनों की आवश्यकता होगी। अब देखो X कितनी होगी वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे सॉल्व करके। तो पहले क्या था, इसमें देखेंगे संबंध कैसा है, क्योंकि वस्तुओं के दिन और मशीनों में प्रतिलोम संबंध है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ से करेंगे। पहले पूछ वाला 54:63। अब इसको लेंगे हम समानुपात 42:x। ठीक है, ये मध्य पद हो गया, ये बाह्य पद हो गया। तो बाह्य पद गुणा माध्य पद, x का मान निकालेंगे 63 गुणा 42 बट्टे 54। 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54, 6 से कट गया 7 बार, 7 गुणा 7 कर देंगे 49 मशीनें आएंगी। कितनी आएंगी, 7 गुणा 7 करके 49 मशीनें। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल 9 पे। देखो 9 सवाल है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यानी कि उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अब क्या करें, इसकी चाल 80 कर दें तो यह उस कार को कितना समय लगाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक तरफ आप क्या लिखोगे, कार की चाल, और एक तरफ लिया गया समय। देखो पहले उसकी जो चाल है वो है 60 किलोमीटर पर घंटा की, जिसके लिए वह समय कितना ले रही है, 2 घंटे। अब दूरी वही है ना, दूरी वही है। तो अगर उसने स्पीड बढ़ा दी भाई साहब, 80 कर दिया, जब उसने स्पीड बढ़ा दी है तो फिर उसको उसी दूरी को समय कम लगेगा यहाँ पे, है ना। तो तीन निशान ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, कार माना कार की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा करने पर लगा समय वो है x। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो अनुपात है वो भी हमारा प्रतिलोम है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चूंकि
कार की चाल और समय में अनुपात प्रतिलोम है। इसलिए अब क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 60 का अनुपात 80 से समानुपात x का करोगे 2 से। ठीक है, तो x गुणा 80 कर दिया, 60 गुणा 2 कर दिया। x बराबर 60 गुणा 2 बट्टे 80, 0 से 0 काट दिया। ठीक है दोस्तों, 2 से ये 4 बार काट दिया। x बराबर 60 बट्टे 4 कितना आया, 15। ठीक है, तो अरे हाँ, यहाँ पे थोड़ा गलती है, 2 है तो आप 20 नहीं रखोगे, 2 ही रखोगे। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर 6 बट्टे 4 हो जाएगा ये, सॉरी 6 बट्टे 4, यानी कि 4 का भाग दोगे 6 में, तो ये तुम्हारा जाएगा 1.5 बार। तो उसको समय कितना लगेगा, 1.5 घंटे, यानी कि 1.5 घंटा, है ना। अब 10 वाला 10 वाला सवाल देखेंगे। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकती है। ये है सवाल नंबर 10। तो पहला पॉइंट क्या है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति है 2, कार्य का समय कितना है, कार्य का समय है वो है 3 दिन। अब पहला पॉइंट क्या है, चूंकि कार्य से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब कितना रह जाएगा, एक व्यक्ति रह जाएगा, है ना। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और समय। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे व्यक्ति और एक तरफ लिखोगे कार्य का समय। जब व्यक्ति 2 थे तो समय लगा 3 दिन, अब व्यक्ति 1 रह जाएगा तो फिर समय कितना लगेगा वो पता नहीं है। यानी कि जब व्यक्ति हमारे कम हो रहे हैं तो फिर समय में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर अनुपात कैसा है, अनुपात है प्रतिलोम, चूंकि व्यक्ति और कार्य के समय में प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर पूछा 1:2 समानुपात करके, यहाँ पूछ का यही है ना, 3:x। माध्य पद बाह्य पद, बाह्य पद है 1 गुणा x, मध्य पद है 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, x एकम x, तो एक व्यक्ति हुआ ना, उसको 6 दिन लगेंगे। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो, कुल व्यक्ति, सेकंड पॉइंट, कुल व्यक्ति 2 है, तब समय है वो है 3 दिन। अब क्या है, यदि खिड़की एक ही दिन लगवानी हो, तब व्यक्ति की
जो आवश्यकता होगी वो हम मानेंगे x। अब बनाइए सारणी, एक तरफ व्यक्ति एक तरफ समय। जैसे व्यक्ति हमारे 2 थे, 3 दिन का समय लगा। अब एक ही दिन में चाहिए आपको, तो यहाँ पर व्यक्ति फिर x। अब देखो, अगर हमको एक ही दिन में चाहिए तो व्यक्ति यहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ पर समय क्या है रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा है, ये भी प्रतिलोम है, अनुपात। तो चूंकि व्यक्ति और समय में प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए तो मैंने बताया ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2:x, यहाँ पर 1 से 1:3। मध्यपद बायपद, मध्यपद x गुणा 1, बायपद 2:3। x से कम x, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 6 व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल होंगे। अगला वाला सवाल है हमारा 11 वाला। देखो 11 सवाल। 11 सवाल है कि किसी स्कूल में 45 मिनट के 8 कालांश है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। देखो, कालांश की अवधि वो है 45 मिनट, कुल कालांश 8। यदि समय उतना ही है और कालांश 9 हो तब समय अवधि बराबर x मान लो। ठीक है, तो देखो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, अब सारणी बनाएंगे तो एक तरफ लिख दोगे आप समय की अवधि और एक तरफ क्या लिखोगे, कालांश। कि जब 45 मिनट की अवधि थी तो हमारे 8 कालांश थे। अब यदि हमको 9 कालांश करने हो, समय की अवधि क्या होगी वो बताना है, जबकि समय है वो हमारा फिक्स है, उतना ही है। ठीक है ना, तो देखो उतने ही समय में यदि आपको कालांश बढ़ाने हो तो यहाँ पर समय क्या करना पड़ेगा, आपको समय करना पड़ेगा कम। ठीक है, और यहाँ पर कालांश हमने बढ़ा दिए है इसलिए। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हैं कि समय की अवधि और कालांश में प्रतिलोम संबंध है। इसलिए क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, x:45 समानुपात 8:9। मध्यपद बायपद, तो बायपद है 8 गुणा x, 8 गुणा 45, सॉरी। मध्यपद है 8 गुणा 45, बायपद है x गुणा 9। ठीक है, तो देखो अगर आपको x का मान निकालना है तो 8 गुणा 45 में आपको 9 का भाग देना पड़ेगा। 9 से कटेगा ये 5 बार, तो 8×5 40 मिनट, यानी कि जो अवधि क्या होगी वो हम 40 मिनट की कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हुआ खत्म और अगले सवाल हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में।